हेल्स पैराडाइज एपिसोड 13। इस एपिसोड के शुरुआत में टेंसेन बहुत बड़े फूल में कन्वर्ट हो चुका था, जो अपने टेंटिकल्स की मदद से यूजुरिया और सागिरी पर अटैक करने वाला था। लेकिन तभी वहां पर असाइमन सियोन आकर उन सारे टेंटिकल्स को काट देते हैं और फिर वो उनसे कहते हैं कि वो उन सारे फूल के जड़ों को हटा दें जो सेंटा के शरीर पर उग चुके थे। जिसके बाद वो नुरुगाई को यूजुरिया और सागिरी को उस मॉन्स्टर से दूर ले जाने को कहते हैं और खुद उस मॉन्स्टर से फाइट करने लगते हैं। इसी बीच वो ये भी बता रहे थे कि यहाँ आने से पहले उन्होंने बहुत सारे मॉन्स्टर से फाइट की, जिससे उन्हें टाओ के बारे में पता चला, जिसके साथ ही जहाँ वो सभी चीज़ों को पहले से ही वेबी फॉर्म में देख सकते थे, लेकिन अब टाओ को जानने के बाद वो अपने दुश्मन के पावर और वीकनेस को भी जानते हैं, जिसकी मदद से वो इतने ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं कि वो टेंसेन जैसे मॉन्स्टर को भी आसानी से हरा सकते हैं। जिसके बाद हम सागिरी की टीम को देखते हैं, जहां यूजुरिया सेंटा के शरीर से सारे फूल को काटकर उसे ठीक कर रही थी। वहीं सागिरी ट्री मॉन्स्टर होको से सेंटा को ठीक करने का उपाय जानना चाह रही थी, लेकिन होको निराश होते हुए कह रहा था कि उसे तो टेंसेन की सच्चाई भी नहीं पता थी, तो उसे इस इलाज के बारे में कैसे पता होगा। उसी समय सेंटा भी कह रहा था कि उसके जाने का समय नज़दीक आ चुका है। वहीं सागिरी भी सोच रही थी कि असाइमन सियोन उस मॉन्स्टर से जीत पाएंगे या नहीं। जिसके बाद हम असाइमन सियोन को टेंसेन से लड़ते हुए देखते हैं, जो टेंसेन के अटैक से बचते हुए बहुत आसानी से उस पर अटैक कर रहे थे। इसी बीच वो अपने तलवार को फेंककर टेंसेन पर हमला करते हैं और उसे जमीन पर गिरा देते हैं, जिसे देखकर नुरुगाई असाइमन सियोन की काफ़ी तारीफ कर रही थी। वहीं सागिरी ये भी नोटिस करती है कि टेंसेन असाइमन सियोन के अटैक से रिजेनरेट नहीं कर पा रहा था। तभी टेंसेन उठते हुए सियोन से कह रहा था कि वो बहुत ताकतवर है, लेकिन फिर भी वो जीत नहीं सकता। उसी समय अचानक देखते ही देखते असाइमन सियोन के शरीर पर बहुत सारे फूल उग जाते हैं, जिस पर टेंसेन बता रहा था कि उसके छोटे से खरोच से भी उस पर फूल उग सकते हैं, और वो खुश होते हुए कह रहा था कि उसके शरीर से बहुत अच्छा टैन बनेगा। लेकिन तभी असाइमन सियोन उन सारे फूलों को अपने तलवार से काट देते हैं और वो कह रहे थे कि वो यहाँ पर मरना नहीं चाहते, लेकिन अगर बिना मरे हुए वो यहाँ से प्रोग्रेस नहीं कर सकते तो उन्हें मरना भी मंजूर है। वहीं उनके शरीर से काफ़ी खून बह चुका था, जिस वजह से वो सोच रहे थे कि वो टेंसेन को हरा पाएंगे भी या नहीं। जिसे देखकर सागिरी उनकी मदद करने जा रही थी, क्योंकि वो जानती है कि अगर सियोन टेंसेन से अकेले लड़ता रहा तो वो मारा जाएगा। जिसे सुनकर नुरुगाई कह रही थी कि अगर ऐसा है तो वो सब उनके साथ लड़ने जाएगी। लेकिन इस बात को सुनते ही यूजुरिया साफ इनकार कर देती है और कहती है कि वो बहुत थक चुकी है और वो उस मॉन्स्टर से नहीं लड़ सकती। तभी नुरुगाई यूजुरिया को एक जोर की झपी देते हुए कहती है कि क्या वो अब ठीक हो गई, लेकिन यूजुरिया को कुछ फील ही नहीं होता। तो फिर नुरुगाई सागिरी को एक झपी देते हुए पूछती है कि क्या वो अब ठीक है, जिस पर सागिरी कह रही थी कि वो थोड़ा अच्छा फील कर रही है, लेकिन उसने ये किया कैसे। तो नुरुगाई बताती है कि वो हमेशा अपने दादाजी के गले लगती थी, इसलिए जब उसने इस चीज़ को मास्टर सियोन पर ट्राई किया तब वो काफ़ी रिलैक्स महसूस करने लगे। जिसके बारे में वो समझाते हैं कि सारे जीवों में टाओ फ्लो करता है, इसलिए वो अपने पॉजिटिव एनर्जी को किसी में भी ट्रांसफ़र कर सकती है। जिसके बाद जब वो दोनों सियोन की मदद करने जाते हैं तो सियोन उन्हें पीछे हटने को कह रहा था और उनसे पूछ रहा था कि वो किस चीज़ में लिपटे हुए हैं। जिस पर सागिरी कहती है कि वो उसकी मदद करने आई है, क्योंकि वो जानती है कि उस मॉन्स्टर की वीकनेस कहाँ है, जो कि उस मॉन्स्टर के टेंडन में प्रेजेंट है, जहाँ से उसका पावर जनरेट होता है। जिस पर वो पूछ रहे थे कि उस मॉन्स्टर के तो दो टेंडेंस हैं, जिसके साथ ही अगर उन्हें एक भी स्क्रैच लगा तो उन पर फूल उग सकता है। तो सागिरी बताती है कि उन्होंने खुद को बैंडेज और यूजुरिया के म्यूकस से ढक लिया है, जिस वजह से उस स्क्रैच का कोई भी असर नहीं होगा। इसलिए वो दोनों मिलकर उस मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करेंगे ताकि वो उनके लिए कोई ओपनिंग क्रिएट कर पाए, जिससे वो उसके टेंडन पर हमला करके उसे ख़त्म कर सकें। और फिर वो दोनों मिलकर टेंसेन को डिस्ट्रैक्ट करने लगते हैं और उस मॉन्स्टर पर हमला करने लगते हैं। वहीं असाइमन सियोन सागिरी के अटैक को देखकर सोच रहे थे कि वो पहले से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो चुकी है और अब वो भी टेंसेन के वेव्स को देख सकती है। इसलिए असाइमन सियोन सागिरी के प्लान के मुताबिक चलने का सोचते हैं, जिसके बाद ही वो मॉन्स्टर लगातार उन पर अटैक करने लगता है, जिनसे बचते हुए असाइमन सियोन टेंसेन के पैरों को काटकर उसे नीचे गिरा देते हैं। वहीं यूजुरिया भी देख रही थी कि टेंसेन अब जल्दी से रिजेनरेट नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से टेंसेन अपने अटैक्स को और भी तेज कर देता है।
लेकिन फिर भी वो उसके अटैक से बचते हुए बहुत तेजी से उसके टेंटेकल्स को काटते हुए आगे बढ़ रहे थे। और ऐसा करते हुए वो उस पल को याद कर रहे थे जब एक टेंसन ने उनके स्टूडेंट साइमन टेंजा को मार दिया था, जिसके लिए वो तब तक खुद को माफ नहीं कर सकते जब तक वो अपने दुश्मन को खत्म नहीं कर देते या फिर वो खुद खत्म नहीं हो जाते। तभी जब टेंसन सियोन पर अपने हाथों से अटैक करने वाला था तो सागिरी और नुरुकाई उसके हाथों को जाम कर देते हैं, जिसके बाद वो उस मॉन्स्टर के टेंडन को काटने ही वाले थे, जो सागिरी के मुताबिक उस मॉन्स्टर की वीकनेस थी। लेकिन तभी वो खुद को रोक लेते हैं क्योंकि वो उस पॉइंट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वेव्स को फील नहीं कर रहे थे। लेकिन फिर वो ज़्यादा ना सोचते हुए उस पर अटैक करने वाले थे। वहीं इसी बीच साइमन सेंटा आकर उसे रोक लेते हैं और बताते हैं कि एक फ्लावर का टेंडन उसका ओव्यूल होता है, क्योंकि फ्लावर के सारे न्यूट्रिएंट्स वहीं प्रेजेंट होते हैं जो पेटल्स के बीच में होता है। जिसे सुनते ही साइमन सियोन उसके ओव्यूल को काट देते हैं, जिसमें उस टेंशन के बहुत सारे चेहरे थे, जो सियोन से कह रहा था कि उसने इन और यांग का इतना परफेक्ट मैच कभी नहीं देखा और वो काश इस चीज़ को अपने मास्टर को दिखा पाता। जिसके बाद ही टेंशन मॉन्स्टर फूलों की तरह बिखरने लगता है, जो सियोन को थैंक यू कह रहा था क्योंकि उसने हजारों सालों के कैद से उसे आज़ाद किया था। वहीं उस मॉन्स्टर के मरते ही उस पूरे इलाके में बहुत सारे फूल उग जाते हैं, जिसके बाद वो सब सेंटा के पास जाते हैं, जिसके बारे में यूजुरिया बता रही थी कि वो अब ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा ही जी पाएगा, जिसके साथ ही उसके पास खून रोकने वाली दवाई एक ही डोज बची है, जिसे उसके मुताबिक साइमन सियोन पर यूज करना ठीक होगा। जिस पर सागिरी का कहना था कि क्या वो उस डोज को हाफ नहीं कर सकते, तो यूजुरिया कहती है कि वो अपने सारे दवाई को ख़त्म नहीं कर सकती क्योंकि आगे भी उनके सामने बहुत सारी कठिनाइयाँ आने वाली है और वो एक सिनोबी होने के नाते जानती है कि कौन जीने वाला है और कौन मर जाएगा। जिसके बाद यूजुरिया सेंटा से कह रही थी कि वो अब अपने जॉब और ड्यूटी से आज़ाद हो चुका है, इसलिए अब उसे आखिरी समय में उन चीज़ों को याद करना चाहिए जो उसकी लाइफ में सबसे अच्छी थी। और फिर वो अपने ज़िंदगी की सबसे प्यारी चीज़ों को याद कर रहा था, जिनमें से एक यूजुरिया भी थी, जिसके साथ ही सेंटा अपने शरीर को त्याग देता है। और अब यूजुरिया साइमन सियोन और नुरुकाई से जानना चाह रही थी कि वो कौन है। वहीं सागिरिया साइमन सेंटा के कब्र के पास खड़ी थी, जो यूजुरिया को थैंक यू कह रही थी, क्योंकि जब वो बुरी तरह से बिहेव कर रही थी तब यूजुरिया ने अपने ठंडे दिमाग की वजह से उसे बचा लिया। और फिर यूजुरिया कसम खाती है कि वो सब उस आइलैंड से जिंदा वापस जाएंगे। जिसके बाद हम गाबीमारू को देखते हैं, जो उठते ही हड़बड़ा जाता है। तो टामिया उससे पूछ रहा था कि क्या वो उठते के साथ ऐसे ही बिहेव करता है। और जब गाबीमारू उससे पूछता है कि वो सब कहाँ हैं, तो वो बताता है कि वो एक गुफा में हैं, लेकिन इस बारे में गाबीमारू को कुछ भी याद नहीं था। वहीं इसी बीच सागिरी की टीम होराई के अंदर पहुंच चुकी थी, जहां यूजुरिया एक रूम में अपने लिए कपड़े निकालती है और जब वही कपड़े नुरुकाई भी पहनना चाहती है तो वो उसका मजाक उड़ाती है। इसी बीच साइमन सियोन टेंशन को मारने वाले वेब्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिन्हें वो सब टाओ कहकर बुलाते हैं, जो सभी में प्रेजेंट होता है, लेकिन जो उसे मास्टर कर लेता है उसके पास सुपर ह्यूमन एबिलिटीज आ जाती है, जिसके साथ ही उन्हें यह भी नहीं पता कि इसकी वजह से उनमें कौन से फिजिकल और मेंटल चेंजेस आते हैं। लेकिन वो इतना ज़रूर जानते हैं कि अगर कोई उसे ज़्यादा यूज करे तो वो अपने मेमोरी को खो सकता है या फिर सबसे बुरे केस में वो अपनी जान भी गंवा सकता है। इसी बीच यूजुरिया कहती है कि अगर वो ज़िंदगी और मौत की बात कर रहे हैं तो उनके पास और भी सीरियस प्रॉब्लम है, जो कि है एलिक्सर ऑफ लाइफ। ऐसे तो एलिक्सर ऑफ लाइफ जैसी मिलती जुलती एक चीज़ एग्जिस्ट करती है, लेकिन शोगुन उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जिस पर सागिरी कह रही थी कि गाबीमारू ने बताया था कि एलिक्सर ऑफ लाइफ एग्जिस्ट करता है क्योंकि वागाकुरे के विलेज चीफ इमॉर्टल थे। जिसे सुनते ही यूजुरिया बताती है कि ये एक भ्रम भी हो सकता है, जिन्हें बचपन में ही कुछ ऐसे सुपर नेचुरल चीज़ दिखा दी जाती है जिससे वो विलेज चीफ के खिलाफ ना जा सकें, जिसके बारे में कुछ ही लीडर्स जानते हैं क्योंकि उसके विलेज में भी यही सब होता है। जिसके साथ ही यूजुरिया सागिरी से गाबीमारू की वाइफ के बारे में पूछती है, जो कोई सेंस नहीं बनाता क्योंकि सिनोबी केवल मोहरे होते हैं और उसी के साथ ही इतनी कम उम्र में किसी की शादी होना काफ़ी अजीब है, क्योंकि किसी को भी केवल डर से कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल है। इसलिए वो उन्हें मोटिवेट करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट करते हैं ताकि वो सुसाइडल मिशंस पर जा सकें। जिसके साथ ही वो सागिरी से पूछती है कि क्या वो गाबीमारू की वाइफ का नाम जानती है या फिर कभी उसने उसे देखा है, लेकिन सागिरी को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता, जिससे उन्हें भी समझ आ जाता है
कि यह भी चीफ का एक स्पेशल इल्यूजन था। जिसके बाद हम गाबीमारू को देखते हैं जिसे कुछ भी याद नहीं होता और वो केवल इतना जानता है कि वो इवागाकुरे का सबसे ग्रेटेस्ट निंजा है जिसका नाम गाबीमारू द हॉलो है। इसलिए वो अभी उनसे घुलने मिलने का सोचता है और जब मैं उसका हाल जानना चाहती है तो वो कहता है कि ठीक है, लेकिन मैं उसके टाओ को देख रही थी जिसमें उसका सर ही गायब था, जिसे देखते ही मैं डर जाती है। और फिर हम सागिरी को देखते हैं जिसे नींद नहीं आ रही थी। तभी असाइमन सियोन आकर उससे पूछते हैं कि वो सोने नहीं जाने वाली, तो वो उनसे उनके बदले हुए ड्रेस के बारे में पूछती है, जिस पर वो बताते हैं कि उनके कपड़े खून से गंदे हो गए थे इसलिए उन्होंने उसे बदल दिया। तभी सागिरी बता रही थी कि उन्होंने बहुतों को खो दिया है और अभी तक केवल 3 दिन ही हुए हैं, जिसके साथ ही उसे ये भी नहीं पता कि गाबीमारू अभी कहाँ है। जिसे सुनकर असाइमन सियोन उससे पूछते हैं कि कहीं वो गाबीमारू से प्यार तो नहीं करने लगी, जिस पर सागिरी उन्हें कहती है कि वो हमेशा रोमांस के बारे में ही क्यों सोचते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ये साफ पता चलता है कि उसका गाबीमारू से कुछ तो रिश्ता है। जिस पर सागिरी कह रही थी कि उसे भी नहीं पता, लेकिन गाबीमारू एक किलर्स के विलेज में पैदा हुआ जहां जिसे भी उसे मारने को कहा गया उसने उसे मारा। जिसके बाद उसने लव को एक्सपीरियंस किया, लेकिन इस वजह से वो अपने पास्ट से सफ़र करने लगा। जिसके साथ ही अगर यूजुरिया की बात सच है तो ये और भी बुरा है। जिस पर असाइमन सियोन कह रहे थे कि वो एक खूंखार किलर है, तो यूजुरिया बताती है कि वो भले ही किलर हो लेकिन वो एक बुरा आदमी नहीं है, जिस वजह से उसे लगता है कि वो अपनी पत्नी से दोबारा ज़रूर मिल पाएगा और वो कभी भी हार नहीं मानेगा। वहीं हम गाबीमारू को बैठे हुए देखते हैं जो धीरे धीरे अपने पास्ट को भी भूल रहा था। जिसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।